अस्सलामु अलैकुम। आज हम उर्दू बाल भारती 8वीं जमात का कवायद का हिस्सा देखेंगे जो कि है अलामत औकाफ, जिन्हें हम रमूज़ औकाफ भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे पंक्चुएशंस कहा जाता है। ये कवायद का निहायत ही अहम हिस्सा माना जाता है। साथ ही साथ स्कॉलरशिप्स के एग्ज़ाम के लिए भी ये निहायत ही मुफीद है। औकाफ वक्फ की जमा है जिसके मानी है ठहरना या रुकना। रमूज़ औकाफ ही हमारे जुमलों को काबिल फ़हम बनाते हैं और जुमले का मतलब अच्छी तरह वाज़े करते हैं। बोलते वक्त हम इन अलामत औकाफ का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि अपने लहजे के उतार चढ़ाव से अपनी बात का मतलब वाज़े करते हैं। लिखते वक्त आवाज़ का उतार चढ़ाव वाज़े करना मुमकिन नहीं, लिहाजा हमें इन रमूज़ औकाफ का इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी तरह तहरीर में रमूज़ औकाफ लगे हों तो हम सही तरीके से पढ़ सकते हैं। जुमला कहाँ ख़त्म हुआ, सवाल कहाँ है, इल्तिजा कौन सी है, कहाँ हैरत और जज्बात का इजहार है, जुमले में कहाँ और कितनी देर ठहरना है, उसे समझने के लिए जो अलामतें इस्तेमाल की जाती है उन्हें रमूज़ औकाफ कहते हैं। नंबर 1, ख़त्मा, फुल स्टॉप। जुमला पूरा होने पर लगाई जाने वाली निशानी को ख़त्मा कहते हैं। मसलन माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। नंबर 2, सख्ता, कौमा। जुमले में थोड़ा ठहरने के लिए लगाई जाने वाली अलामत को सख्ता कहते हैं। मसलन रज़िया से कहो जल्दी से खाना लगाए। नंबर 3, वक्फा, सेमी कॉलन। जुमले में सख्ते से किसी कदर तवील ठहराव के लिए लगाई जाने वाली अलामत को वक्फा कहते हैं। मसलन डॉक्टर ने मेरी नब्ज़ देखी, ब्लड प्रेशर देखा, बीमारी की तफसील पूछी और फिर भाई से कहा। राब्ता, कॉलन। वक्फे से ज़्यादा ठहराव के लिए मुफस्सल और हम ख्याल जुमलों को जोड़ने के लिए लगाई जाने वाली अलामत को राब्ता कहते हैं। तफसीलिया, तफसील या वजाहत बयान करने के लिए लगाई जाने वाली अलामत को तफसीलिया कहते हैं। इसे वक्फ शारह भी कहते हैं। नंबर 6, सवालिया, जिसे हम इस्तिफामिया भी कहते हैं और इंग्लिश में इसे इंटेरोगेशन कहा जाता है। जुमले में सवालिया इजहार के लिए लगाई जाने वाली अलामत को सवालिया कहते हैं। मसलन आपका इस्म ग्रामी क्या है। नंबर 7, फजाइया, एक्सक्लेमेशन। ताज्जुब, हैरत, अफसोस, खुशी जाहिर करने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं उनके आगे जो अलामत लगाई जाती है उसे फजाइया कहते हैं। मसलन वाह, ताज महल कितनी खूबसूरत इमारत है। हाय, वाह वाह, अरे, उफ़, ये सब फजाइया की मिसालें हैं। नंबर 8, कौसैन, ब्रैकेट्स। अस्ल जुमले के दरमियान में बज़ाहिर गैर मुताल्लिक लफ्ज़ या जुमले को लिखने के लिए लगाई जाने वाली अलामत को कौसैन कहते हैं। नंबर 9, ख़त, डैश। अस्ल जुमले के दरमियान में बज़ाहिर गैर मुताल्लिक जुमले लिखने के लिए या बयान की शिद्दत को ज़ाहिर करने के लिए लगाई जाने वाली अलामत को ख़त कहते हैं। मसलन चाँद था लेकिन बेनूर सा, तारे थे लेकिन बुझे बुझे से। नंबर 10, वावेन, इन्वर्टेड कॉमास। किसी शख्स की कही हुई बात को हू बहू लिखने के लिए पूरी बात के शुरू और आखिर में लगाई जाने वाली अलामत को वावेन कहते हैं। मसलन काशिफ ने कहा, अब्बा जान मुझे साइकिल दिलाइए। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।